हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले अभी क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम लोग हमारा मैप प्रिपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1 अगस्त 2019। अमाउंट कहा है 37,000। राइट, सीमा ने परचेज़ की है रोमा से, यानी कि रोमा ने गुड सेल किया है। तो रोमा कौन होने वाली है यहाँ पे? ड्रॉवर। और सीमा जो है वो कौन रहेंगी? ड्रॉई। सो 1 अगस्त डेट है हमारा। राइट, रोमा और सीमा। रोमा ने गुड्स बेचा है सीमा को, तो सेल्स का एंट्री आएगा 37,000 के लिए। फिर उन्होंने कहा सीमा एक्सेप्ट्स द बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट, राइट, ऑन द सेम डे। तो वही दिन का बात कर रहे हैं। तो वो बिल ड्रॉ किया है, राइट, उसी अमाउंट के लिए, यानी कि 37,000 के लिए, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा ऑन द सेम डे रोमा डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक, यानी कि रोमा यानी कि ड्रॉवर ने ये बिल क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया बैंक के साथ, यानी कि बिल बैंक को सेल कर दिया। बराबर है। तो उस केस में जब वो बिल बैंक को सेल कर देती है तब आपके बुक में एंट्री क्या आएगा? बराबर। सो डिस्काउंटिंग का एंट्री पास करना होगा आपको। कभी उन्होंने बोला ऑन फॉर 36,200 ऑन 3 अगस्त। तो 3 अगस्त डेट है आपका, और डिस्काउंटिंग का अमाउंट आपको दे दिया है कितना? 36,200। राइट, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे? अमाउंट जो आपको दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि एंट्रीज के वक्त आपको वो हेल्प होगा। बराबर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका, राइट, आगे क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में। फिर आगे कह रहे हैं ऑन द ड्यू डेट, यानी कि ये जो बिल का जो ड्यू डेट है 2 महीने बाद वाला, राइट, वो ड्यू डेट आने पर उन्होंने क्या बोला? द बिल इज़ डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस कितना हुआ है? 160 इज़ पेड बाय बैंक, क्योंकि बिल बैंक के पास था तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने इनकर किए होंगे। तो वो हमें डेट कैलकुलेट करना होगा। 1 अगस्त से हम लोग 2 महीना आगे जाते हैं, तो सितंबर और अक्टूबर, राइट, 2 महीना होगा। और फर्स्ट में हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे, तो 4 अक्टूबर क्या हो जाने वाला है? आपका ड्यू डेट है। और जिस दिन आपको क्या करना पड़ रहा है? बिल डिसऑनर हुआ वो बोला उन्होंने, और आगे उन्होंने बोला है वो पे कर रहे हैं 19,000 अभी। बराबर है, मतलब पार्ट पेमेंट होने वाला है, यानी कि रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं बेसिकली। राइट, तो पहला हमारा कैंसिल का एंट्री आएगा, और उसके साथ साथ हम लोग नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री पास करेंगे। ओके, तो बिल डिसऑनर जब होता है तब हो सकता है नोटिंग चार्जेस हुआ हो, तो हमें पहले क्वेश्चन में नहीं दिया होता था, इसीलिए हम नहीं पास करते थे। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है नोटिंग चार्जेस के बारे में, तो हम लोग पास करेंगे एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको पूछा है, देखिए क्या उन्होंने कहा। सीमा ने नोटिंग चार्जेस ₹160 था जो कि बैंक ने पे किया है, तो ठीक है, हमने लिख दिया। सीमा पेज 19,000, राइट, एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली, यानी कि जो पार्ट पेमेंट होने वाला है उसमें वो 19,000 अभी भरने वाली है, और ये जो नोटिंग चार्जेस के ₹160 देने हैं वो भी वो पार्ट पेमेंट के साथ देने वाली है। तो अब तक क्वेश्चन में क्या होता था? हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, याद है ना, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट पेमेंट के साथ लेना है या न्यू बिल के साथ, वो हम लोग देखते थे। बट यहाँ पे इस सब में इंटरेस्ट तो होगा ही वैसा, बट नोटिंग चार्जेस का अमाउंट का भी आपको देखना पड़ेगा कि ये नोटिंग चार्जेस वो अभी दे रहे हैं या न्यू बिल के साथ। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि 19,000 और नोटिंग चार्जेस अभी दिया। ओके, और उन्होंने बोला न्यू बिल इज़ ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो न्यू बिल जो है वो बैलेंस अमाउंट के साथ है, और उसके अंदर क्या है? इंटरेस्ट है कितना? ₹650 का। सो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 650 है। अब बात करेंगे पेमेंट का, तो पार्ट पेमेंट जो हो रहा है उसके साथ नोटिंग चार्जेस दिए जा रहे हैं, और जो न्यू बिल है उसके साथ इंटरेस्ट लिया जाएगा। सो हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? पार्ट पेमेंट जो है वो 19,000 प्लस 160, और जो न्यू बिल है वो हमारा क्या होगा? 18,000 रुपये। कैसे 18,000 रुपये आया? राइट, टोटल बिल 37 का था, उसमें से 19,000 माइनस करेंगे तो बचा 18,000। और ये जो न्यू बिल है उन्होंने बताया 2 महीने के लिए ड्रॉ किया है, बराबर, तो उसके साथ हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला उन्होंने, तो न्यू बिल के बैलेंस अमाउंट के लिए उन्होंने बिल ड्रॉ किया है, और इंटरेस्ट भी उसके साथ है, तो इसके लिए हम लोग इंटरेस्ट इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अब आगे जाके इस बिल का क्या हो रहा है देखिए। द न्यू बिल इज़ रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। रिटायर्ड मतलब टाइम से पहले पेमेंट हुआ, बराबर है। और उन्होंने बता दिया यहाँ पे, अब आपको पता है टाइम से पहले पेमेंट होता है तो कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे किसका कितना डिस्काउंट दिया गया है? 300, तो वो अमाउंट बता दिया आपको। सो अमाउंट कितना है आपका? 300 है, राइट। तो 4 नवंबर 2019 को, राइट, रिटायरमेंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 300। ओके, अब तो ये हमारा मैप पूरा रेडी हो गया, और ये रिबेट का अमाउंट है हमारा खाली। ओके, सो मैप रेडी है। हमें देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। उन्होंने बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। सीमा यानी कि ड्रॉई, तो ड्रॉई के बुक में जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं आपको। एंड प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, यानी कि ड्रॉवर के बुक में आपको क्या बोल रहे हैं? सीमा अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। तो आपको अभी रोमा के जर्नल एंट्रीज पूछे नहीं है,
राइट। तो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था, राइट, क्या कि जब अभी ऐसा होगा कि आपको लेजर बोला है और उसका जर्नल एंट्री आपके पास नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली सीमा अकाउंट, डायरेक्टली वो अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे विदाउट जर्नल एंट्री, राइट। तो अभी हम लोग शुरू करते, देखिए, विदाउट जर्नल एंट्री लेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग पहले सीमा की बुक में जो जर्नल एंट्रीज पूछे गए वो तो कर लेते हैं। तो सीमा कौन है? आपकी ड्रॉई है। सो पहले हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। तो ये हमने मैप ले लिया, हमारा ले लिया पूरा मैप, सम नंबर 8, ओके। इन द बुक्स ऑफ सीमा हमें एंट्री पास करना है, बराबर। तो जर्नल आपका हेडिंग्स, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा सबसे पहला एंट्री, दैट इज़ ईयर। देखिए सब में कॉमन है 2019, तो पहले वो लिख देते हैं 2019। पहला डेट है आपका 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को मैं लिखता हूँ, राइट। सीमा की बुक में एंट्री क्या हो जाएगी? सेल है ना, ये तो ड्रॉई है, तो ड्रॉई की बुक में परचेज होता है ना, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यानी कि रोमा। कितना अमाउंट? 37,000, राइट। नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद सेकंड एंट्री बिल एक्सेप्ट करने की, तो ड्रॉई के बुक में क्या होता है? बिल पेएबल करके आता है, राइट। और वो भी कहाँ पर शो किया जाता है? क्रेडिट में। अगर आपको अभी तक एंट्रीज याद नहीं हुई है, जो कि हो जाना चाहिए था, राइट, तो आप एंट्रीज जो है हमने लिखा हुआ वो सामने रखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अगेन 1 अगस्त को ही हम लोग एंट्री पास करते हैं। अगेन किसका एंट्री पास करेंगे? बिल का। तो बिल एक्सेप्ट किया तब एंट्री क्या हो जाएगा? ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, राइट। तो रोमा टू बिल्स पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 37,000, ठीक है। नरेशन में आ जाएगा बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपका डिस्काउंटिंग का। अब ध्यान से देखेंगे तो डिस्काउंटिंग किसके बीच में हुआ है? रोमा और बैंक के बीच में, बराबर है। बिकॉज रोमा ने वो बिल क्या कर दिया? बैंक को बेचा है। तो सीमा के बुक में कोई जर्नल एंट्री आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी सीमा के बुक में? बिकॉज सीमा ड्रॉई है, और ट्रांसफ़र की कोई भी एंट्री देखिए हमने ड्रॉई के बुक में क्या लिखा है ट्रांसफ़र के लिए, है ना। ट्रांसफ़र हमने नो एंट्री लिखा है, ओके। सो इसकी कोई एंट्री हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है ड्रॉई के बुक में। डायरेक्टली आ जाता है कैंसिल करने की एंट्री में। सो कैंसिल यानी कि बिल डिसऑनर जब होगा तब ड्रॉई के बुक में एंट्री आएगा उसका, राइट। क्या होता है ड्रॉई के बुक में डिसऑनर की एंट्री? बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। और यहाँ पे इसके लिए सीमा के लिए ड्रॉवर कौन है? रोमा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 4 अक्टूबर को? बिल्स पेएबल टू रोमा। अमाउंट कितना होगा? बिल का अमाउंट खाली लिख रहे हैं हम लोग, नोटिंग चार्जेस अभी यहाँ पे नहीं लिखने वाले, ये एंट्री पास करनी होगी नोटिंग चार्जेस की अलग से। तो यहाँ पे बिल का ही अमाउंट आएगा खाली 37,000, जो कि डिसऑनर हुआ है उसके लिए है, तो बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अब इसके बाद हम लोग नोटिंग चार्जेस दिखाते हैं। सो नोटिंग चार्जेस के लिए एंट्री क्या हो जाती है हमारी? ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री है? नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, राइट। सो हम लोग वो एंट्री लिखते हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है? 160। अगर आप चाहते तो ये दोनों एंट्री कंबाइन करके भी पास करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अगर आपको वैसे ही जमता है तो आप इसे कंबाइन करके पास कीजिए तो भी नो प्रॉब्लम। सो नरेशन आ जाएगा बीइंग नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री। सो ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट में आएगा। सो 4 अक्टूबर को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यानी कि इंटरेस्ट टू रोमा। अमाउंट आपको दे दिया था सब में, राइट, 650। सो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे अमाउंट हमें डायरेक्टली पता था। सो बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी पार्ट पेमेंट की। सो ड्रॉई पेमेंट करने वाली है ना, 19,000 रुपीज़ पे करने वाले, तो पैसे जाएंगे तो कैश क्रेडिट में आएगा। किसको पे कर रहे हैं? ड्रॉवर को। तो एंट्री होगा ड्रॉवर टू कैश, यानी कि रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश। बट कितना दे रहे हैं वो? 19,000 प्लस जो नोटिंग चार्जेस का 160 रुपीज़ है, राइट। सो आपका अमाउंट होगा 19,160। नरेशन आ जाएगा बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। क्लियर हुआ, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपका है न्यू बिल का। तो जब न्यू बिल ड्रॉ होगा तो अगेन ड्रॉई के लिए एक्सेप्ट करेंगे वो बिल, तो बिल पेएबल आएगा, राइट। तो एंट्री होगा ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, यानी कि रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बट उसका अमाउंट कितना होगा? न्यू बिल 18,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 18,000 प्लस इंटरेस्ट 650, तो 18,650 रुपीज़ का आपका एंट्री हो, राइट। नरेशन में लिख देते बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, ओके। इसके बाद
अभी नेक्स्ट आगे डेट क्या है आपका 4 नवंबर को रिटायरमेंट हो रहा है, यानी कि ड्रॉई जो है वो टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है, बराबर, मतलब ऑनर जैसा ही है, पेमेंट हो रहा है, तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक आएगा। और यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है ना हमें, ड्रॉई है ना हम, तो हमें 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, तो वो रिबेट क्रेडिट में शो करेंगे, बराबर। सो एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिबेट। तो हमें पता है बिल्स पेबल कितने का था, 18,650, तो यहाँ पे 18,650 आएगा। 300 रुपया रिबेट मिला है, यानी कि हमने भरा कितना रहेगा, 300 रुपया कम कर देंगे 18,650 में से, सो 18,350 रुपीज़ आपका कैश में आएगा, 300 रुपया डिस्काउंट में। क्लियर हुआ आपको ये? नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल्स पेएबल ऑनर्ड बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे जर्नल एंट्रीज क्या कर दिए, सीमा के बुक में पास कर दिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जहाँ पर आपको सीमा का लेजर अकाउंट बनाने बोला था, किसके बुक में, रोमा के बुक में। तो रोमा के बुक में बनाने बोला, यानी कि रोमा के बुक में जर्नल एंट्रीज आपके सोचने हैं आपको, और उसमें सीमा अकाउंट कहाँ कहाँ पर आया है, राइट। तो ये मैप मैं रखता हूँ अपने साथ, बिकॉज मैंने आपको बोला अभी मैं रोमा के सारे जर्नल एंट्रीज पास करके फिर लेजर बनाने जाऊँगा तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, मतलब हमारा टाइम इन द सेंस एग्ज़ाम में हमें अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम डायरेक्टली लेजर बना पाए। सो हम जर्नल एंट्री अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग को दिमाग में खाली जर्नल एंट्री सोचनी है और डायरेक्टली पोस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। तो हमें सीमा का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ रोमा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ रोमा सीमा अकाउंट, ओके। और लेजर के फॉर्मेट्स के जो लेबल है वो पुट कर देता हूँ, ऊपर डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, और फिर डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हम लेजर बना रहे थे तब मैंने आपको कहा था बैलेंस ब्रॉट डाउन के बारे में, राइट। और मैंने क्या कहा था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कब लिखना है आपको, जब क्वेश्चन सेल से शुरू हो रहा नहीं है, बट यहाँ पे तो सेल से शुरू हो रहा है, तो हमें उस बैलेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। रोमा के बुक में एंट्रीज सोचिए। रोमा के बुक में पहला एंट्री क्या होगा, ड्रॉई टू सेल्स, बराबर है, यानी कि सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सीमा अकाउंट डेबिट बोला ना हमने, तो सीमा अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा क्या, टू सेल्स करके, राइट। तो पहले मैं ईयर लिख देता हूँ, देखो ईयर हमारा 2019 है, तो दोनों जगह पे 2019। जर्नल एंट्री सोचिए, राइट, रोमा के हिसाब से आपको सोचना है एंट्री, यानी कि ड्रॉवर के बुक में। सो ड्रॉवर के बुक में आपको एंट्री सोचना है रोमा के बुक में। तो फर्स्ट एंट्री जो सेल की है वो क्या होगी, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सीमा डेबिट हुए ना, तो सीमा के डेबिट में लिखते हैं हम लोग टू सेल्स करके, अमाउंट 37,000, राइट। सेकेंड एंट्री जो होगा आपका वो किसका है, बिल का। सो ड्रॉवर के बुक में बिल का एंट्री क्या हो जाता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बराबर, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा। तो सीमा क्रेडिट में है ना, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखना है हमें क्रेडिट में, जो डेबिट में दिया है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। तो 1 अगस्त को बाय बिल रिसीवेबल 37,000, समझा। तो एंट्री खाली आपको सोचना है और वहाँ पे देखना है कि वो पार्टी का नाम डेबिट में है तो हम डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला आइटम, और अगर वो क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में लिखूँगा क्या, जो एंट्री में डेबिट में रहेगा वो, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंटिंग वाला एंट्री। अभी हम लोग रोमा के बुक में अगर सोचे तो एंट्री क्या होता है डिस्काउंट करवाने का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो इसमें सीमा का नाम आया है क्या, एंट्री था हमारा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो इसमें तो सीमा का नाम ही है ही नहीं, तो लेजर में कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैंसिल का एंट्री। सो जब आप बिल कैंसिल करते हो तब एंट्री क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये जब आप बिल डिसऑनर हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होती है, मैं क्या बोला था, ड्रॉवर के बुक में बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, यानी कि सीमा अकाउंट डेबिट टू, बिल किसके पास है, ये वाला बैंक के पास ना, तो सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर। और यहाँ पे आपको नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री पास करनी है 160 का, राइट। तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री अगर डिस्काउंट हुआ वाला बिल है तो उस केस में नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी सेम ही होती है, दैट इज़ ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दोनों ही केस में, दोनों का, यानी कि कैंसिल करने का एंट्री और नोटिंग चार्जेस का एंट्री सेम है, नोटिंग ड्रॉई टू नोटिंग चार्जेस। तो मैं एक ही साथ देखता हूँ, अमाउंट दोनों के ऐड कर देता हूँ। आपका बिल का अमाउंट था 37,000 और इसका अमाउंट है 160, तो मेरा एंट्री क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, यानी कि सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक 37,000
160 बराबर। तो सीमा अकाउंट डेबिट हुए तो डेबिट में लिखता हूँ टू बैंक करके 37,160। अगर आप इसका अलग से लिखते हो 37,000, इसका अलग से लिखते हो 160 वापस से टू बैंक करके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपको इसका दो अलग अलग करना है तो भी कीजिए, साथ में करना है तो साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपका इंटरेस्ट का। सो ड्रॉवर की बुक में इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा, तो सीमा के डेबिट में लिखना पड़ेगा मुझे, राइट, टू इंटरेस्ट करके बराबर 650। फिर नेक्स्ट पार्ट पेमेंट की एंट्री, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या हो जाती है, ड्रॉवर के बुक में सोचिए पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा बराबर है, क्योंकि सीमा से आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा, तो सीमा के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय कैश करके, कितना अमाउंट आया था 19,000 प्लस 160, सो 19,160। फिर हम लोग न्यू बिल का एंट्री पास करेंगे, तो ड्रॉवर के बुक में यानी कि रोमा के बुक में न्यू बिल का एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, तो सीमा क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल था 18,000 प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट 650, सो 18,650 का अमाउंट आया। क्लियर हुआ आपको ये। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री रिटायरमेंट की। सो ड्रॉवर की बुक में सोचिए जब बिल रिटायर होगा यानी कि टाइम से पहले पेमेंट हुआ ना ये नए बिल का, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंट्री क्या है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो उसमें तीनों में क्या हो रहा है आपका, सीमा अकाउंट तो है ही नहीं, मतलब ये इसमें भी सीमा अकाउंट नहीं है तो इसका भी कोई पोस्टिंग होगा नहीं। क्लियर है। सो इसमें भी सीमा अकाउंट नहीं है नाम, तो इसीलिए हम लोग पोस्टिंग करने वाले नहीं है। तो अब मेरा लेजर कंप्लीट हो गया, मुझे खाली क्या कर देना है, टोटल कर देना है, और दोनों ही जगह पे टोटल आ रहा है 74,810। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट लेजर जब सब में पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है आपको। उन्होंने कहा उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर, राइट, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर, तो उदय खरीदने वाला बंदा यानी कि वो ड्रॉ ही रहेगा, शंकर ने गुड्स बेचे हैं ना तो वो ड्रॉवर रहेगा, बराबर है। ऑन क्रेडिट कितना बोला 35,000, तो ठीक है। एट कुछ अलग दिया है यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब तक कोई भी सम में ऐसा नहीं दिया होता था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है, ठीक है। तो देखेंगे क्या करते हैं, मतलब सेल जो है, अगर आपको याद रहेगा अपने 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज पास करते थे आप, बराबर, तो जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया होता था तो आपको क्या करते थे, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट पे एंट्री नहीं पास करते थे, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिर लेते थे एंट्री, बराबर है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, जो हमारा एंट्री है वो 35,000 के लिए नहीं होगा, हम उसमें से 10% माइनस करके फिर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली एंट्री किस चीज़ की आएगी, सेल की, तो शंकर सेलर है यानी कि ड्रॉवर है और उदय ड्रॉई है, तो शंकर यहाँ पे आपका ड्रॉवर है और उदय कौन है, ड्रॉई है। डेट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है तो हम लोग डेट नहीं लिख रहे। यहाँ पे सेल हो रहा है, बट मेरा जो सेल रिकॉर्ड करना है मुझे वो कितने का रिकॉर्ड करना है, 35,000 का नहीं, उसमें से 10% कम करके। सो 35,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3,500, कितना हो जाएगा 35,000 इंटू 10/100 अगर हम करें तो वो हमें कितना देगा, 3,500 रुपीज़ मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। सो 35,000 में से मैं अगर 3,500 माइनस कर देता हूँ तो मुझे सेल का अमाउंट पता चलेगा 31,500। समझा ये 31,500 कैसे आया, हमारा 35,000 में से हमने 10% अमाउंट क्या किया, माइनस कर दिया। सो मेरा जो सेल का एंट्री होगा वो 31,500 के लिए ही होगा। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने देखो और एक चेंज है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा उदय पेड, राइट, 1,500 इमीडिएटली, यानी कि जो भी बिल बन रहा है उसमें से 1,500 तो अभी दे रहा है वो, राइट। एंड फॉर द बैलेंस, बराबर, एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स, यानी कि बाकी जो पैसा बचेगा उसके लिए बिल आएगा। अब तक क्या होता था, जो भी सेल होता था उसका ही बिल बनाते थे ना, बराबर है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो भी आपका अमाउंट है उसमें से कुछ पैसे अभी वो पे करने वाला है, यानी कि पार्ट पेमेंट हो रहा है। ओके कितना पार्ट पेमेंट हो रहा है,
राइट 1500 रुपीज़ अभी पे कर रहा है ना वो, तो 1500 अभी पे कर रहे हैं। सो 31,500 में से 1500 अगर अभी पे कर दिया है उसने, तो बचा कितना माइनस करेंगे हम लोग, 31,500 में से 1500 निकालेंगे तो बचेगा 30,000। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, न्यू बिल ड्रॉ किया है कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए, अमाउंट 30,000। सो ये आपका क्वेश्चन का नया पार्ट है ये, राइट। ये आपको क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से। आगे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर, यानी कि ड्रॉवर के पास आया विद द रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल, यानी कि रिन्यूअल होने वाला है। तो जैसे रिन्यूअल बोला तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 3 एंट्री है या 4, और उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो शंकर एग्रीड विद द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, अभी कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, जो बिल है वो कभी पे करना है पूरा 3 मंथ्स के बाद, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना 12%। यानी कि रिन्यूअल में अभी बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप रिन्यूअल में कितने एंट्री पास करोगे, 3, क्योंकि पार्ट पेमेंट कुछ भी हो रहा नहीं है, पूरा जो है वो नया बिल रहेगा 3 महीने के लिए, राइट। सो हम लोग रिन्यूअल करेंगे तो पहला एंट्री हमारा ओल्ड बिल कैंसिल करने का, यानी कि 30,000 का बिल कैंसिल करेंगे उसका एंट्री। फिर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा जिसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है। और फिर पार्ट पेमेंट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमारा डायरेक्टली क्या होगा, न्यू बिल। और न्यू बिल जो है हमारा 30,000 रुपये ऑब्वियसली पूरा का पूरा अमाउंट, और साथ ही उसमें ही क्या होगा, इंटरेस्ट भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे पार्ट पेमेंट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली न्यू बिल के साथ ही आएगा। क्लियर हुआ आपको ये। और इसके बाद आगे क्या हो रहा है बिल का, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हमारा मैप इधर ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमें इधर तक की ही एंट्रीज पास करनी होगी। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने पूछा क्या, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर, शंकर यानी कि ड्रॉवर, बराबर। सो आपको ड्रॉवर के बुक में क्या किया है, जर्नल एंट्री पूछा है। सो हम लोग शुरू करते हैं ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री पास करना, राइट। सो देखिए, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया और ये मेरा मैप आ गया। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 9, इन द बुक्स ऑफ शंकर, राइट, जर्नल। सबसे पहले हमारे फिक्स आइटम लिख दिए। पहले तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, डेट तो कुछ है नहीं ना, तो ठीक है, हमारा डेट नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे, सीरियल नंबर आएगा। मैंने गलती से ईयर ले लिया है यहाँ पे, ओके, इग्नोर करेंगे इसे, ठीक है, ईयर को आप इग्नोर करेंगे। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट पहला एंट्री क्या होगा, सीरियल नंबर लिखना है हमें। शंकर के बुक में सोचिए सेल का एंट्री, बराबर। सो सेल का एंट्री क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, बराबर है, यानी कि उदय अकाउंट डेबिट टू सेल आ जाएगा, कितने अमाउंट के लिए, 31,500। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज अमाउंट क्वेश्चन में 35,000 दिया था, तो हमने 31,500 का क्यों लिखा, तो वो मेंशन करना है हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया है करके, ओके। फिर नेक्स्ट एंट्री देखिए, अभी इसका फाइंड पास करेंगे कि 1,500 रुपये जो वो अभी भर रहा है उसका, तो शंकर के हिसाब से सोचिए, ड्रॉवर के हिसाब से 1,500 रुपये तो अपने को अभी मिल रहे हैं ना, तो पार्ट पेमेंट जैसा ही एंट्री आएगा। पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, किससे मिले, उदय से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू उदय 1,500, राइट, बीइंग कैश रिसीव्ड, ओके। अब बाकी जो हमारा स्टोरी है वो नए बिल के ऊपर है, यानी कि वो कितने के लिए पास हुआ है, 30,000 रुपये के लिए। तो आपको पता है बिल ड्रॉ जब किया जाता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या आ जाता है, राइट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट, राइट, जो कि कितना होगा, 30,000 का, राइट। सो बीइंग बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, राइट। अब वो बिल जो है ड्रॉ किया वो आगे जाके रिन्यूअल के लिए जा रहा है, यानी कि ये बिल डिसऑनर हो गया। अब ऐसा है कि ये बिल जो है जो हमने बनाया था वो किधर भी गया ही नहीं है, बिकॉज देखिए बिल के बाद ना ही डिस्काउंटेड बोला है, ना ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोला है, और ना ही बिल एंडोर्स बोला है। यानी कि ये कौन सा केस है, रिटायर्ड वाला केस, रिटेंड वाला केस, यानी कि फर्स्ट केस, बराबर है। हमारे लैंग्वेज में अगर बात करें तो फर्स्ट केस जो हमारे टेबल के हिसाब से है, राइट। तो उस केस में जब बिल मेरे पास ही है और मुझे डिसऑनर की एंट्री पास करनी है अभी, तो एंट्री क्या होता है, राइट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। सो एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना अमाउंट, 30,000, कितना अमाउंट होगा, 30,000, ठीक है। बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड, बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बराबर, हम लोग नेक्स्ट पास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं है हमारा,
एंट्री नंबर 5, इंटरेस्ट की एंट्री। सो इंटरेस्ट तो हमें कैलकुलेट करना होगा। सो याद है मैंने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था, 3 चीज़ें लेनी है आपको, अमाउंट, ये परसेंटेज और मंथ। तो अमाउंट कितना होने वाला है, आप बिल कितने ड्रॉ, कितना नया बिल कितने का है, 30,000। तो 30,000 का 12% कितने महीने के लिए, नया बिल कितने महीने का है, 3 महीने का। सो 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, राइट। 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, बराबर। सो कितना हो जाएगा ये आपका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आप तो 900 रुपीज़ आएगा आपको। कितना आएगा इंटरेस्ट, 900। और एंट्री क्या होगी उसके लिए, ड्रॉवर के बुक में इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सो एंट्री हो जाएगी उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 900, राइट। यहाँ पे एक 900 रह गया, आ जाएगा। यहाँ पे एक डेबिट में 900 नहीं आया है, आ जाएगा आगे। नेक्स्ट वाला देखिए, अभी इसके बाद न्यू बिल बनाएंगे। तो जब नेक्स्ट न्यू बिल बनाते हम लोग, तो बिल बनाने थे समय एंट्री क्या होती है, बिल ड्रॉ करेंगे तब, राइट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट, राइट। कितना अमाउंट, 30,000 प्लस इंटरेस्ट आपको मिला ना 900। सो 30,900 का आपका नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, राइट। सो बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स विथ इंटरेस्ट, ओके, राइट। तो ये 30,000 का हो गया आपका, तो ये आपका नेक्स्ट एंट्री हुआ, ओके। तो यहाँ पे सारे एंट्रीज कंप्लीट हो गए। तो इतने ही एंट्री आपके पूछे थे, देखो 900 यहाँ पे आ गए, ओके। सो आपको यहाँ पे इतना एंट्री पूछा, बट ये सम थोड़ा सा अलग है बाकी से, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये सेल थोड़ा अलग दिया था आपको पार्ट, डिस्काउंट वाला पार्ट अभी तक क्वेश्चन में नहीं था। फिर सेल में से तुरंत कुछ अमाउंट भर दे और बाकी के लिए बिल बनाए, ये भी पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको खाली शंकर के बुक में ही एंट्रीज पूछा था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, राइट। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कवर किया, राइट। सो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।